हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई होप यू ऑल्सो फाइन। सो गाइज, हमारा जो टॉपिक चल रहा है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, उसमें हमने काफी कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे, आज जो हमारा डिस्कशन है राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को मान्यता। ठीक है, मान्यता, वो मान्यता प्राप्त कैसे होते हैं, कौन सा राष्ट्रीय स्तरीय दल है और कौन सा राज्य स्तरीय दल है, ठीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला है निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है। भाई, जो जो राजनीतिक दल है उनको पंजीकृत करने का काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, और उनकी चुनाव निष्पादन के आधार पर, ठीक है, चुनाव के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता देता है। ठीक है, चुनाव के आधार पर जब चुनाव होते हैं तो कौन सा राष्ट्रीय स्तरीय दल है, कौन सा राज्य स्तरीय दल है, ठीक है, इसको क्या करते हैं? मान्यता देते हैं दल के रूप में। अन्य दलों को केवल पंजीकृत और पंजीकृत गैर पंजीकृत तो होंगे, लेकिन गैर मान्यता दल घोषित किया जाता है। पहले होंगे राष्ट्रीय स्तरीय दल, दूसरे राज्य स्तरीय दल, और बाकी के जो होंगे, ठीक है, वो पंजीकृत तो होंगे लेकिन उनको मान्यता प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, घोषित किया जाता है उन दलों को। सेकेंड है, आयोग द्वारा दलों को प्रदान की गई मान्यता, यानी उनको जो चुनाव आयोग होता है, ठीक है, उसको उसके द्वारा जो दलों को मान्यता प्रदान की जाती है, उनके लिए कुछ विशेषाधिकारों के अधिकार का निर्धारण करती है। यानी कि जो मान्यता देता है चुनाव आयोग उनको, राष्ट्रीय स्तरीय या राज्य स्तरीय दलों को, ठीक है, तो उनको कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं, जैसे चुनाव चिन्ह का आवंटन, ठीक है, उन्हें चुनाव चिन्ह क्या आवंटन किए जाते हैं कि जिसका चुनाव चिन्ह है जिस पार्टी का, उसको वो दिया जाता है। राज्य नियंत्रित टेलीविजन, यानी कि कुछ प्रसारण के लिए, रेडियो स्टेशन पर प्रशासन के लिए समय का उपबंध, यानी कि जो रेडियो पर प्रशासन किया जाता है चुनाव के टाइम। ठीक है, निर्वाचन सूचियों को प्रदान की गई की सुविधा, ठीक है, जो निर्वाचन सूची होती है उनको क्या, उनके लिए क्या होती है? को प्राप्त की सुविधा, उनको प्राप्त करने की सुविधा। आगे है, थर्ड है, इन दलों को चुनाव के समय 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है। ठीक है, जो मान्यता प्राप्त दल होते हैं, ठीक है, उनको क्या होती है? 40 चुनाव प्रचारक रखने की अनुमति होती है। पंजीकृत परंतु मान्यता रहित, जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है, गैर मान्यता दल है, उनको 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है। ठीक है, जब चुनाव होते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, प्रचार के टाइम जो किया जाता है वो सब स्टार प्रचार की यात्रा खर्च की उम्मीदवारों के चुनाव खर्च में नहीं शामिल किए जाएंगे। यानी कि स्टार प्रचारक के जो स्टार जो प्रचारक करते हैं चुनावों में, ठीक है, उसमें जो उनका खर्चा है, यात्रा खर्च, आने जाने का जो है, वो उम्मीदवारों के चुनाव खर्च में नहीं शामिल किए जाएंगे, वो अलग से होंगे। ठीक है, जो उनको बुलाएगा उनका खर्चा अलग से होगा। आगे फोर्थ, प्रत्येक राष्ट्रीय दल को एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। कोई भी एक दल होता है उसको चुनाव के टाइम पे क्या होता है? एक चुनाव चिन्ह प्रदान कर दिया जाता है कि बस इस पार्टी का ये चुनाव चिन्ह है। ठीक है, जो संपूर्ण देश में विशिष्ट उसी के लिए आरक्षित होता है। एक पार्टी के लिए एक चुनाव चिन्ह होगा और अदर पार्टी के लिए अदर पार्टी उसको नहीं ले सकती। ठीक है, एक पार्टी के लिए केवल एक ही चुनाव चिन्ह है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य स्तरीय दलों को एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर दल हो या राज्य स्तर दल हो, सबको एक एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है और वो उसी पार्टी के लिए होता है। जो उस राज्य या जिन राज्यों में इसे मान्यता प्राप्त है, विशिष्टता उसी के लिए आरक्षित होता है। ठीक है, आरक्षित कर दिया जाता है कि इस पार्टी का ये चुनाव चिन्ह है। बीजेपी का क्या है? कमल है। कांग्रेस का क्या है? हाथ है। ठीक है, और क्या कहते हैं, और बहुत सारी पार्टियां हैं। ठीक है, आम आदमी का क्या है? झाड़ू है। ठीक है, इसलिए जो चुनाव चिन्ह है वो प्रदान कर दिए जाते हैं चुनाव के टाइम पे। दूसरी और कोई भी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल शेष चुनाव की सूची में से चिन्ह का चुनाव कर सकते हैं। यानी कि जब राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को जो मान्यता प्राप्त है उनको उनके चुनाव चिन्ह प्रदान कर दिए जाते हैं, तो जो बाकी के चुनाव चिन्ह बचते हैं उसमें वो किसको दिए जाते हैं? जो गैर पंजीकृत तो है लेकिन गैर मान्यता प्राप्त दल है, उनको क्या कर दिया जाता है? उनको चुनाव चिन्ह प्रदान कर दिए जाते हैं, बाकी के जो बचे हुए होते हैं। ओके गाइड, वेट 2 मिनट्स।
ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता के लिए, यानी कि किसी भी दल को, किसी भी राजनीतिक दल को अगर राष्ट्रीय दल घोषित करना है तो उसके लिए कुछ क्या है, कुछ नियम है, कुछ शर्तें दर्शाए गए। वर्तमान में 2019 में एक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब वह निम्न शर्तों को पूरा करे। यानी कुछ शर्तें, हम उन शर्तों को पढ़ लेते हैं कि जो राष्ट्रीय दल है वो कैसे घोषित किया जाता है, यानी कैसे उसको मान्यता मिलती है। उसकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त है, लोकसभा व विधानसभा के आम चुनाव में 4 तथा अधिक राज्यों में वेद मतों का 6% प्राप्त हो। यानी कि लोकसभा विधानसभा के जो आम चुनाव होते हैं 4 तथा अधिक राज्यों में, ठीक है, 4 या उससे अधिक राज्यों में वेद मतों का, ठीक है, जो मत दिए हैं वेद मतों का 6% प्राप्त हो। इसके साथ साथ वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त हो, ठीक है, उसे राज्यसभा में क्या मिले, 4 सीटें प्राप्त हो। आगे है एक दूसरा भी ऑप्शन बोल सकते हैं हम, कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता तब प्राप्त करता है यदि वह लोकसभा में 2% स्थान, यानी कि 2% सीटें जीता है तथा ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। ओके, ये 2 मान्यताएं थी राष्ट्रीय दल की, ठीक है। थर्ड है, यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तर दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, यानी कि किसी 4 राज्यों में वो राज्य स्तरीय दल पर उसको मान्यता प्राप्त हो उस दल को, तो वो एक राष्ट्रीय स्तरीय दल माना जाएगा, ठीक है। ये तो थे राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता, ठीक है। अगर राष्ट्रीय दल को, अगर कोई भी दल को राष्ट्रीय दल चुना जाना है तो उसकी शर्तें आगे हम पढ़ लेते हैं। राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए दर्शाए वर्तमान में 2019 एक दल राज्य स्तरीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब वह निम्न शर्तों को पूरा करे। ऊपर हमने पढ़ा है कि एक राष्ट्रीय दल को कैसे मान्यता प्राप्त होती है, अब यहाँ हम पढ़ेंगे किसी राज्य स्तरीय दल को कैसे मान्यता प्राप्त होती है, ठीक है। उसकी भी कुछ शर्तें हैं, पढ़ लेते हैं। यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा, ठीक है, राज्य की जो विधानसभा होती है उस राज्य से हुए कुल वेद मतों का 6% प्राप्त किया हो, ठीक है, तथा इसके अलावा उसने संबंधित राज्यों में 2 सीटें प्राप्त की हो, ठीक है, विधानसभा में कुल मतों का 6% और 2 सीटें प्राप्त की हो, ठीक है, तब हम कह सकते हैं राज्य में 2 सीटें प्राप्त की हो, तब हम कह सकते हैं कि वो एक राज्य स्तरीय दल है। ओके फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ लिया था इसका फर्स्ट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। ये राज्य दल को मान्यता देने की क्या शर्तें हैं। सेकंड है हमारी, यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनावों में, यानी कि लोकसभा के लिए आम चुनाव हुए हैं, चुनाव कराए गए, तो उस राज्य से हुए कुल वेद मतों का 6% प्राप्त किया हो, ठीक है, उस दल ने, तब वो राज्य स्तरीय दल मान्यता प्राप्त करेगा। इसके अलावा उसने संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो, ठीक है, एक सीट जीती है लोकसभा में, अगर चुनाव में 6% तो वोट हो और 1 सीट जीती हो, जब उसको राज्य स्तरीय दल माना जाएगा। थर्ड है, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा, ठीक है, के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जीती हो, ठीक है, तब माना जाएगा राज्य स्तरीय दल। फोर्थ है, यदि प्रत्येक 25 सीटों में से उस दल ने लोकसभा की कम से कम 1 सीटें जीती हो, या ठीक है, 25 सीटों में से उस दल ने कम से कम 1 सीट जीती हो लोकसभा की। आगे है, लोकसभा के चुनाव में उस संबंधित राज्यों में से उसे विभाजन से कम इतनी सीटें प्राप्त की हो कि वो राज्य स्तरीय दल क्या हो जाए, उसको मान्यता प्राप्त हो जाए, इतनी सीटें तो उसने जीती हो। आगे ये शर्तें 2011 में जोड़ी गई थी, यानी कि जो ये शर्तें हैं, जो ये 4 शर्तें बताई गई है, ये 2011 में जोड़ी गई। आगे 7वीं लोकसभा के आम चुनाव 2019 में जो हुए थे के अनुसार देश में 7 राष्ट्रीय दल थे। कितने थे उस टाइम जब 2019 में जब चुनाव हुए थे, तो राष्ट्रीय दल कितने थे, 7 थे। 52 राज्य स्तरीय दल थे और 2354 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल थे, ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रीय दल 8 है।
देखिए गाइज, हम राष्ट्रीय स्तरीय दल और राज्य स्तरीय दल को कवर कर चुके हैं। ठीक है, उनकी मान्यता, उनकी शर्तें कौन कौन सी हैं। किसी दल को अगर राष्ट्रीय स्तरीय दल मान्यता प्राप्त किया जाना है तो उसकी शर्तें कौन सी हैं, और किसी को राज्य स्तरीय दल मान्यता प्राप्त किया जाना है तो उसकी शर्तें कौन कौन सी। अब हम पढ़ लेते हैं आम चुनावों में राष्ट्रीय दल कितने थे और राज्य स्तरीय दल कितने थे। देखिए 1952 के जो आम चुनाव थे उसमें 14 राष्ट्रीय दल थे और 39 मतलब 39 कितने थे, राज्य दल थे। 1957 के आम चुनावों में 4 राष्ट्रीय दल थे और 11 राज्य स्तरीय दल थे। 1962 के आम चुनाव जो हुए थे उसमें 6 राष्ट्रीय दल थे और 11 राज्य स्तरीय दल थे। 1967 में जो चुनाव हुए थे उसमें 7 राष्ट्रीय दल थे और 7 और 40 राज्य स्तरीय दल थे। 1971 में जो चुनाव हुए थे उसमें 8 राष्ट्रीय स्तरीय दल थे और 17 राज्य स्तरीय दल थे। आगे है 1977 में 5 राष्ट्रीय स्तरीय दल थे और कितने थे, 50 राज्य स्तरीय दल थे। आगे है 1980 में जो चुनाव हुए थे 6 जो थे वो राष्ट्रीय स्तरीय दल थे और 19 थे राज्य स्तरीय दल। ओके, और 1984 में 7 राष्ट्रीय स्तरीय दल थे और राज्य स्तरीय दल थे 19। आगे है 1989 में 8 जो थे वो राष्ट्रीय स्तरीय दल थे और राज्य स्तरीय दल 20 थे। आगे है 1991 में 9 जो थे वो राष्ट्रीय स्तरीय दल थे और 30 राज्य स्तरीय दल थे। 28 सॉरी 30 हो गया ना, हाँ। आगे 11 1996 में 8 जो थे वो राष्ट्रीय स्तरीय दल थे और 30 जो थे वो राज्य स्तरीय दल थे। आगे है 1998 में 7 राष्ट्रीय स्तरीय दल थे और 30 राज्य स्तरीय दल थे। आगे है 1999 में 7 राष्ट्रीय स्तरीय दल थे और 40 राज्य स्तरीय दल थे। आगे है 2004 में 6 राष्ट्रीय स्तरीय दल थे और 36 राज्य स्तरीय दल थे। 2009 में गाइस कितने थे, 7 राष्ट्रीय स्तरीय दल थे और 40 मतलब 40 कितने थे, राज्य स्तरीय दल थे। 2009 में 2004 में हम पढ़ चुके हैं 6 राष्ट्रीय स्तरीय दल और 36 राज्य स्तरीय दल। 2009 में 7 राष्ट्रीय स्तरीय दल और राज्य स्तरीय दल 40। आगे है 2014 में 14 में 6 राष्ट्रीय स्तरीय दल थे और राज्य स्तरीय दल 47 थे। आगे है 2017 में जो थे 2017 में 7 राष्ट्रीय स्तरीय दल थे, ठीक है, और राज्य स्तरीय दल 52 है। ठीक है, वो अभी भी 52 है लेकिन वर्तमान में जो राष्ट्रीय स्तरीय दल है उनकी जो संख्या है वो 8 हो गई है। ओके गाइस, सो गाइस वेट